जय श्री राम, जय महाकाल। मैं हनुमान बाबा का छोटा सा बेटा आज आपको फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ और आज मैं आपको यह जानकारी दूंगा कि आप अपनी दिव्य दृष्टि किस प्रकार खोल सकते हो एवं आपको किस प्रकार से अनुभव चालू हो सकते हैं, जो कि आपको कई साल हो चुके हैं पूजा पाठ करते हुए और आपको अनुभव किसी भी प्रकार के नहीं होते हैं। आप बहुत कोशिश करते हैं कि भगवान से मिलने की, उस भगवान को याद करने की, मगर आपको बिल्कुल भी अनुभव नहीं होते, किसी प्रकार के अनुभव नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? तो आपको इसके लिए क्या करना चाहिए एवं क्या करना पड़ेगा जो कि आपको अनुभव होने स्टार्ट हो जाए। तो कुछ बातें आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ध्यानपूर्वक आपको यह बात सुननी है और अमल में लेके आनी है जो बात मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहले आप जब पूजा पाठ करते हो तो उस पूजा पाठ करते समय आपको एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। वो बात यह है कि आप जब भी पूजा पाठ करें तो नहा धो करके ही पूजा पाठ करें, क्योंकि जब आप एक नहा धो के पूजा पाठ करते हैं तो आपका एक शुद्धिकरण हो जाता है। तो आप उस समय उस भगवान से मिलने योग्य हो जाते हो, उस भगवान की तरंगों को छूने योग्य हो जाते हो, उस भगवान को पाने योग्य हो जाते हो, उस भगवान के जितने भी अनुभव होते हैं उन अनुभवों को देखने योग्य हो जाते हो। और आप किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, चाहे वह भगवान कोई भी हो, आपके इष्ट देव हो, आपके कुल देवी देवता हो या आपके पितृ देवता हो, आप चाहते हैं कि वह आपसे आकर के बात करें, चाहे वह किसी भी माध्यम से हो सकते हैं, सपने के माध्यम से हो सकते हैं, या फिर आपको कान के अंदर आकर के बता सकते हैं, या फिर आपको दिखाई दे सकते हैं। मगर इन चीज़ों के अंदर फ़र्क है। दिखाई देने के लिए आपको उतना बल एवं उतनी ऊर्जा अपने शरीर के अंदर चाहिए होती है जिससे आप उनको देख सकें। आप जब देख सकते हो उनको जब आपकी दृष्टि खुली हो। और आदमी उस भगवान के साक्षात्कार जब ही कर पाता है जब उसकी प्रॉपर तरीके से दृष्टि खुल चुकी हो और वह देखने योग्य हो चुका हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसे ही भगवान को नहीं देख लेता। या तो उसके पिछले जन्म के कर्म होते हैं, पिछले जन्म में उसने बहुत तपस्या करी होती है और पिछले जन्म में वह तपस्या करने के बाद भगवान से मिलते मिलते ही मर गया हो, तो इस जन्म के अंदर आकर के वह दोबारा जन्म लेता है और उस भगवान की उसको फिर से याद आती है, याद सूझती है, तो इस जन्म में आकर के उसको स्वतः ही भगवान प्राप्त हो जाता है। और फिर वह देखता है, वह भगवान से बात करता है, भगवान से प्रेम करता है, उस भगवान से हर समय बात करता है और हर एक व्यक्ति की परेशानियों के लिए समाधान पूछता है। क्योंकि जब भगवान प्राप्त होता है ना, तो इंसान को इतनी जन कल्याण की रुचि बढ़ जाती है और जन कल्याण करने का उसको एक उमंग जगती है कि मैं भी भगवान के जरिए जन कल्याण करूं। तो आपने देखे होंगे बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं जो कि भगवान से साक्षात्कार बात करते थे और बात करते करते किसी भी व्यक्ति को, जो भी उनके पास व्यक्ति आता था, उनके सब संकट हर लेते थे। तो ये उसी प्रकार से होता है। अगर आपको भी भगवान की प्राप्ति करनी है तो आपको वह कार्य करना पड़ेगा जिस कार्य के लिए हर एक यह सोचता है कि मुझे भी भगवान प्राप्त होए। मगर उस चीज़ के लिए आपको, भगवान की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस दिव्य दृष्टि के लिए क्या करना पड़ेगा, जो कि आपको हर समय उस भगवान, उस मालिक के दर्शन होते रहे। इसके लिए आपको करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। वो समय किस प्रकार से होगा? वह समय होगा आप भगवान की पूजा पाठ करें। मैं आपको यह नहीं बोलता कि बिल्कुल वैराग्य हो जाए। हाँ, आप घर गृहस्थी में रह करके भी उस भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, मगर भगवान की प्राप्ति के अनेकों साधन होते हैं। तो उस प्रकार से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आप भगवान की प्राप्ति किस प्रकार से कर सकते हैं और उस भगवान को साक्षात्कार आप कर सकते हैं।
मैं आपको बताता हूँ, अगर आप किसी भी भगवान की पूजा करते हैं तो सबसे पहले आपको और भगवान के संकेत आपको किस प्रकार से मिलते हैं। आप देखोगे रात्रि के 2 बजे से 5 बजे के बीच में आपकी स्वतः ही आँख खुल जाती है, यानी कि 3:30 बजे और 3 बजे आपकी आँख स्वतः ही खुल जाती है और आपको एक बार ध्यान अवश्य आता है उस भगवान का, कि उस भगवान का ध्यान करें तो किस तरीके से करें। उसको प्राप्त भी करना है मगर आपके पास समय नहीं होता, आपके अंदर आलस होता है, इसलिए आप क्या करते हैं, स्वतः ही फिर दोबारा सो जाते हैं। तो पहले तो आपको यह करना होगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठ करके आपको उस भगवान को याद करना होगा, उसका नाम जपना पड़ेगा, उसका नाम भजना पड़ेगा। उसका नाम जपने के लिए आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, चाहे आप अपने घर के मंदिर के अंदर जो जलाएं सुबह उठ करके या ना जलें, बस केवल उसका नाम पुकारें, उसको याद करें। उसको पुकारने से क्या होता है, उनके द्वार खुले होते हैं ऊपर के और सीधी सीधी आपकी आवाज़ सीधी सीधी उन तक पहुंचती है। जब आप डेली उसको याद करते हो, उस भगवान को, उसका नाम भजते हो, उसका नाम जप करते हो, आप उन भगवान के लिए आधा 1 घंटा 2 घंटे 2.5 घंटे बैठते हो तो उनको भी आपकी फ़िक्र होने लग जाती है कि ये व्यक्ति इस समय पर मेरे लिए बैठता है, और आपकी सीधी सीधी आवाज़ उस भगवान तक जाने लग जाती है। और आप थोड़े ही दिन में देखोगे आपको अनुभव होने लग जाते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास कुछ घूम रहा है, हवा के झोंके आप देखते हो कि आपके घर के सारे हवा के सिस्टम बंद हैं, यानी कि पंखा बंद है, कूलर बंद है, एसी बंद है, और फिर भी आपको हवा के झोंके लगते हैं। कभी ठंडे झोंके लगते हैं, कभी गर्म झोंके लगते हैं, आपके हाथ पैरों पे टच हो करके जाते हैं। आप यह सोचते हो आँख खोल करके कि ये क्या हो रहा है, मगर यह भी अनुभव होता है उस भगवान का। उस भगवान की हवा, उस भगवान की तरंग आपको छू करके जाती है। वो भी यह सोचते हैं कि ये बच्चा मेरे लिए बैठ रहा है तो क्यों ना मैं इसके पास जाऊं। तो आप भगवान के अनुभव करते हो जब आप बैठते हो, लगातार एक ही आसन पे बैठते हो, एक ही स्थान पे बैठते हो, एक ही समय पर बैठते हो, तो उस भगवान की तरंगें आप पर गिरने स्टार्ट हो जाती है। वह भगवान भी सोचता है कि ये बच्चा मेरे लिए इतने समय पर बैठता है तो इस समय पर मैं उसके पास जाऊं, उसको कुछ प्राप्ति दूं, उसको कुछ प्राप्त करवाऊं। या फिर भगवान आपको इस तरीके की सिद्धि प्राप्त करवा देता है जिससे आप जन कल्याण कर सकें। और ये अक्सर किसी किसी ही व्यक्ति के साथ होता है जो कि बिना मांगे ही हर कुछ मिल जाता है उस व्यक्ति को। बस उसकी सच्चाई होनी चाहिए, उसको लगन होनी चाहिए और नेक रास्ते पे चलना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का गलत ना सोचे। इस प्रकार से आपको उस भगवान के अनेकों प्रकार के अनुभव होने स्टार्ट हो जाते हैं। आप देखोगे जब आप बैठते हो ध्यान पे, उस भगवान को याद करते हो, तो आपको लाल पीली कलर की रोशनी नज़र आने लग जाती है। उस लाल पीली कलर की रोशनी के अंदर से एक बिंदु मात्र की सफ़ेद कलर की एक चमक सी नज़र आती है। फिर वो चमक धीरे धीरे बड़ी होती चली जाती है। उस चमक के अंदर जैसे जैसे आप प्रवेश करते हो तो आप देखोगे आपको और भी रास्ते मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि एक द्वार दिखना स्टार्ट हो जाता है जिस पे ताला लगा होता है या फिर कोई व्यक्ति खड़े होते हैं। वह सब भी भगवान के द्वारपाल होते हैं। वह आपको स्वतः ही इस प्रकार से अंदर नहीं जाने देते। जब उस भगवान की आज्ञा होती है और डेली आप जब जाके वहाँ पर खड़े होते हो, उस द्वार पे खड़े होते हैं अपने अंदर के रास्ते से, तो फिर वह भगवान भी देखता है कि ये व्यक्ति आकर के खड़ा हो रहा है तो इसको दर्शन दे। तो एक ना एक दिन वो द्वार ज़रूर खुलता है आपके लिए और उस द्वार के अंदर आप प्रवेश होते हो। जब उस भगवान के आपको साक्षात्कार होते हैं आपके अंदर से, और फिर वह भगवान अंदर से आपको बाहर प्रकट भी हो जाते हैं। आपके अंदर इतनी ऊर्जा भर जाती है कि आप देखते हो, आप जिस भी व्यक्ति को देखते हो आपको केवल उसके अंदर भगवान ही भगवान नज़र आने लग जाता है। तो आप भगवान का ध्यान अवश्य लगाए करें, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लगाए करें। और आप अगर सुबह लगाते हैं 6-7 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास या फिर 9 बजे के आसपास, तो आप अपना एक समय बनाएं, समय निर्धारित करें। ऐसा नहीं कि आज 7 बजे लगा लिया, कल 10 बजे लगा लिया, फिर 4 बजे लगा लिए। सुबह या शाम का एक समय निर्धारित करें। या तो आप 1 घंटे का करें, 1.5 घंटे का करें, 2 घंटे का करें। उस स्थान पे आपको रहना है, क्योंकि वो स्थान जिस स्थान पे आप बैठते हो वो सिद्ध होना स्टार्ट हो जाता है।
और आपकी स्वतः ही सारी दृष्टियाँ खुलने लग जाती है। भगवान वह शक्ति आपको प्रदान करते हैं जिस शक्ति की आप सोच भी नहीं सकते। जिस शक्ति को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि ललायित रहते हैं, वह शक्ति भी एक आम आदमी को प्राप्त हो जाती है स्वतः ही। मगर उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए पूर्ण श्रद्धा भाव ही इंसान के अंदर होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का कुछ गलत ना सोचे, क्योंकि अगर गलत सोचते हो, गलत कार्य करते हो तो वह शक्ति आपको प्राप्त नहीं हो पाती, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। क्योंकि शक्ति जो है उनको सब पता होता है यह व्यक्ति किस प्रकार का है, किस प्रकार का आगे कार्य करेगा, हमारी इस शक्ति का गलत उपयोग करेगा या सही उपयोग करेगा। तो आपके लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से यूं ही जुड़े रहें। आने वाली अनेकों प्रकार की वीडियो आपको इसी प्रकार से मिलेगी। तो जय श्री राम, जय महाकाल।